एक प्रगाव नागर मुख्य पात्र अफु एक सासी लेकिन जिक्सक श्यामा, रघु की दादी, जो पुराने किस्से कहानियों की जानकार थी। चंपा गांव की एक युवती अचानक लापता हो गई थी। भूतनी, चंपा की आत्मा, जो बदला लेने वोटी थी। नागरपुर गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। शाम ढलते ही गांव सुनसान हो जाता था और लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। वहां की एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली, जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात में एक औरत की चीखें सुनाई देती है। रघु एक ऐसा युवक था जिसे भूतप्रेत की कहानियां सिर्फ मजाक लगती थीं। उसने कई बार दादी से सुना था कि ठाकुर हवेली में कोई आत्मा है, पर उसने कभी यकीन नहीं किया। एक दिन रघु ने ठान लिया कि वो रात को हवेली जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। रात के 12 बजे वह अकेले ही टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर मकरजाल थे, फर्श टूटे हुए थे और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। रघु हिम्मत कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर गया, रोने की आवाज तेज होती गई। अचानक उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बालों में खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। वो औरत बोली, तू क्यों आया यहाँ? मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। तुम कौन हो? वो बोली, मैं चंपा हूँ। ठाकुर ने मुझे जिंदा जला दिया था। अब उसकी औलाद से बदला दूंगी। रघु को याद आया कि उसके दादा कभी ठाकुर के नौकर हुआ करते थे। चंपा की आत्मा अचानक रघु की तरफ बढ़ी, मगर तभी रघु ने अपनी दादी का दिया हुआ एक तावीज जेब से निकाला और सामने कर दिया। चंपा की आत्मा रुक गई। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए शांति दिखी और वो बोली, अगर तू सच में निर्दोष है तो जा और मेरे कातिलों को सबक सिखा। इतना कहकर वो धुएं में बदल गई। रघु डर के मारे भागकर गांव लौट आया और अगली सुबह सबको पूरी सच्चाई बताई। गांव वालों ने मिलकर ठाकुर के परिवार की करतूतें उजागर कीं और हवेली को तोड़कर वहां एक मंदिर बनवाया। कहते हैं, चंपा की आत्मा